मेरा रब आपको इज़्ज़त वाली, लज़्ज़त वाली और अपने फ़ज़ल व करम वाली बेमिसाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमा कर आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज नए साल के आगाज़ पर आपके इस इदारा के सरबराह मोहतरम आला मौके के अहले सुन्नत, आलम इस्लाम के अज़ीम स्कॉलर जनाब अल्लामा क़िबला मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहिब ज़ीदा मजदहू की हिदायत की रोशनी में आपके इस इदारे के कोऑर्डिनेटर जनाब अल्लामा मोहम्मद अखलाकुल खैरी साहब ने आज के इस सेशन का अहतमाम किया। मैं इन्हें और क़िबला मुफ्ती साहब को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें कुछ सीखने और सिखाने का मौका फराहम किया। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं आज के अपने इस लेक्चर का आगाज़, जिसका उन्वान है नए साल का आगाज़ सच्चे और सुच्चे जज्बों के साथ, अब मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि आप आज के बाद अपनी कमियों की लिस्ट बनाएं। हर इंसान को अपनी कमज़ोरियों का, अपनी कमियों का एहसास भी होता है, मालूम भी होता है। लिस्ट बनाएं और उन पर काबू डालने की कोशिश करें और अपनी खूबियों को भी लिखें। वो खूबियाँ जो आप जानते हैं कि आपके अंदर मौजूद हैं, उन्हें पॉलिश करने की कोशिश करें। और वो खूबियाँ जो आप में पैदा हो सकती हैं, आपके अंदर सोई हुई हैं, उन्हें जगाने की ज़रूरत है। तो आज आप जहाँ पे मुमकिन है बराबर बैठे हों, किसी सतह पर बराबर बैठे हों, इल्म की सतह पर बराबर बैठे हों, इदराक की सतह पर बराबर बैठे हों, सेहत की सतह पर बराबर बैठे हों, सोचने के जाविये के वाले से बराबर बैठे हों। लेकिन ठीक 1 साल के बाद, अगले साल के शवाल के महीने में आपके अंदर फ़र्क आ जाएगा। आप में से कई लड़के ज़्यादा इल्म हासिल कर लेंगे, कई अखलाक में आगे चले जाएंगे, कई रूहानियत में कई दर्जे अल्लाह ताला उन्हें तरक्की अता फरमा देगा। कई लोगों का मुताला इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो रोज़ाना मुताला करेंगे, उनका जो मुताला है वो वज़नी होगा। और कोई लड़के ऐसे हैं जो इसी जगह बैठे हुए वज़न के मुताबिक वज़न रखेंगे, और ऐसे भी लड़के होंगे आप में से जितना आज आपका वज़न है, अगले साल वो वज़न भी नहीं होगा, वो वज़न भी आपका नहीं होगा। तो आपने अपने अंदर डूबना है, दुनिया को बदलना है, अपने घर को बदलना है या अपने मदरसे को बदलना है। आप बदलें, लेकिन कैसे बदलेंगे? हर बंदा कहता है मैं पाकिस्तान को बदलूंगा। आप अपने आप को बदलें, आपको कायनात बदली हुई नजर आएगी। आप अपने आप को बदलें, आपको अपनी क्लास बदली हुई नजर आएगी। आप अपने आप को तब्दील करें, आपका मदरसा बदल जाएगा, आपकी नज़र बदल जाएगी, आपका ज़ौक़ बदल जाएगा, आपका सोचने का ज़ाविया बदल जाएगा। और कादी अपना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अपने मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और इस अंदर के जहां में इतनी गहराई है। हज़रत अकबर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। यानी जो दिल दरियाओं और समंदरों से भी ज़्यादा गहराई रखते हैं। इंसान के अंदर का जहां इतना बड़ा है। आपने एक यहाँ पर लेक्चरर आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था, वो कहते थे कि दिमाग को खोल दिया जाए और इसकी हकीकी रोशनी सामने आ जाए, ये सूरज चमकना छोड़ दे, शर्मा जाए अक्ल की रोशनी के सामने। इंसान को अल्लाह ताला ने अंदर इतनी बड़ी दुनिया से नवाजा है। हम इर्द गिर्द के माहौल में, इर्द गिर्द की दुनिया में हाथ पांव मारते हैं, तलाश करते हैं, मगर हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने ख़जाना रखा है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें रखी हैं, हम अगर उनको पहचान लें तो ये बात
रोज़े अय्या की तरह सामने खुलकर आती है कि आप जैसा अल्लाह ने दुनिया में किसी को नहीं पैदा किया। हर बंदे को अल्लाह ने मुनफरिद सलाहियतों से नवाजा है। आप जैसी आंख किसी को नहीं दी, आप जैसा दिमाग किसी और के हिस्से में नहीं आया, आप जैसे दिल की धड़कने और दिल सोचने वाला जो है किसी और को अल्लाह ताला ने इस दिल से नहीं नवाजा जो आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाए। अगर आप कुछ करें और कुछ करना चाहें तो आप ज़माने के अदीबों से, ज़माने के ख़तीबों से, ज़माने के शुअरा से, ज़माने के तारीख़ दानों से, ज़माने के तारीख़ बदलने वाले इंसानों से कोसों आगे निकल सकते हैं। अल्लाह ने आपको मुनफरिद ज़िंदगी, मुनफरिद मकाम, मुनफरिद सलाहियतें और मुनफरिद अंदाज़े हयात अता फरमाया हुआ है। हर एक के पास अल्लाह की अलग नेमतें मौजूद है। अल्लाह ने जो आप में से हर एक को नेमत दी हुई है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। फिंगरप्रिंट्स इसका सबूत है। सारी कायनात में इस वक्त दुनिया की कितनी आबादी है? 6.5 अरब आबादी है जी, 7 के लगभग 6.5 अरब आबादी जो इस वक्त मौजूद है। किसी एक सिंगल बंदे की एक उंगली भी किसी दूसरी उंगली से नहीं मिलती। मेरे रब ने हर एक को दिमाग भी इसी तरह अलग अता फरमाया है। अंदर की दुनिया भी एक, अंदर का जहां भी एक अलग अता फरमाया हुआ है। मगर हम अपने अंदर के जहां को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। हम अपने अंदर जाति डालते ही नहीं है। ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजर दी, तेरे अंदर आप हयाती हो। हजरत बाऊ फरमाते हैं तू हजरत खिजर के दीदार को तरसता है, तुझे अल्लाह ने हुजूर को उम्मती बनाया है, अशरफुल मखलूकात का ताज तेरे सर पे रखा है। और तू अगर अपने अंदर और अपने बातन पे गौर व फिक्र कर, खुदा ने तुझे इतनी सलाहियतों से माला माल किया है। अगर तू अपना वक्त ज़ाय करना छोड़ दे, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र की सदा पे लब्बैक कह के अमल करना शुरू कर, तू देखेगा दिन ब दिन गुजरता जाएगा, तेरा इल्मी ज़ौक़ भी बढ़ता जाएगा, तेरा इल्मी वज़न भी बढ़ता जाएगा। अल्लाह देख तुझे इस ज़माने को शिकस्त देने की कुव्वत अता फरमाएगा। वो एक बंदा था ना, उसे विरसे में संदूक मिला, उसे अब्बा जी ने संदूक दिया मरते वक्त, और कहा कि ये जो संदूक है ना, बस इसे ना छोड़ना, इसी के अंदर तेरी सारी कामयाबी है। जैसे अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया है, दिमाग दिया है, जैसे आज हमें अल्लाह ताला ने जो दिमागी कुव्वत दी है, जो बातन का नूर दिया है, जो दिल दरियाओं और समुद्रों से गहरा दिया है, हम अपने आप को पहचानने से जैसे कासिर हैं, वो संदूक को पहचानने से कासर था। लेकिन अब्बा जी ने कहा था पुत्र इस को ना छोड़ना, इस संदूक को ना छोड़ना, यही तेरी कामयाबी है, यही तेरी खुशियों का सबब है, यही संदूक तुझे सबसे मुमताज़ बनाएगा। अच्छा अब्बा जी फौत हो गए, जैसे हम मदरसे में आके अक्ल से अंधे और बहरे हो जाते हैं, वो भी ऐसा ही था। अब्बा जी के जमा किए हुए पैसे ख़त्म हो गए, मेहनती वो नहीं था, बाजू भी उसके थे, हाथ भी, आंखें भी, पूरा जिस्म ठीक ठाक, सलाहियतें उसके पास थीं, मगर उसकी आदत नहीं थी मेहनत की, मेहनत ना की उसने, और वक्त ऐसा आ गया कि वो गरीब हो गया। पैसे की जो आखिरी उसके पास करेंसी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब वो लगा मांगने, लेकिन उस बक्से को वो नहीं, उसने कहा था अब्बा जी ने कहा इस बक्से को नहीं छोड़ना। उस बक्से के ऊपर बैठ के वो भीख मांगता रहा, लोगों से पैसे मांगता रहा, मांगते 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 वो दुनिया से रुखसत हो गया। लोगों ने देखा जिस बक्से के ऊपर बैठ के सारी ज़िंदगी ये मांगता रहा है, देखिए उसके अंदर क्या है। तो जब उन्होंने उस बक्से को खोला, संदूक को खोला, तो उसके अंदर हीरे और जवाहरात थे जिसके साथ 3 सुल्तनतें खरीदी जा सकती। मगर अफसोस कि उस बंदे ने अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं की, अपने संदूक को खोल के नहीं देखा। मेरे दोस्तों, आज हमारा भी यही हाल है कि हम अपने दिमाग को खोल के नहीं देख रहे, हम अपने दिल को खोल के नहीं देख रहे, हम अपने आप पे गौर नहीं कर रहे। रब ताला ने हमें क्या 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 दिया है, हम इसके ऊपर कभी गौर व फिक्र नहीं कर रहे। हम दूसरों के मोहताज बनने की कोशिश करते हैं, ऐनक लगाकर, दूरबीन लगाकर दूसरों को देखते हैं। दूसरा मुफक्कर है, दूसरा मुकर्रिर है, दूसरा अदीब है,
दूसरा नात खान है, दूसरे ने तारीख बदल दी, दूसरे ने शोहरत ले ली, दूसरे ने ये किया। कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि इस बंदे को अल्लाह ने मेरे जैसा बनाया था। मुमकिन है खुदा ने इसको मुझसे कम सलाहियतें दी हों, लेकिन इसने अपने आप में डूब के अपने ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार किया और आज अल्लाह ने इसे अपने कदमों पे खड़ा किया और एक मकाम अता फरमाया है। क्या मैं अपनी मेहनत करके, अपनी कोशिश करके, अपने जितने भी टूल्स अल्लाह ने मेरे अंदर लगाए हैं उन्हें यूटिलाइज करके इससे तो आगे मकाम हासिल कर सकता हूँ। हम खुद मकाम, हम दूसरों की तारीफ करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, हम अपनी निजी महफिल में भी, हम जहाँ भी जाते हैं, वो जी फलां बंदा मशहूर है, फलां ने ये कारनामा दिया। ठीक है, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ये भी सोचें कि अपने ऊपर भी गौर करें कि अल्लाह ने उससे ज़्यादा सलाहियतों को शायद आपके अंदर रखा हो। ये आज नया साल है, आज मेरी ये थोड़ी सी गुफ्तगू, ये टूल्स है, ये धक्का है, ये पुश है, ये आपकी जिंदगी में महमीज लगाने के काम आएंगे। उठो, जमाने को शिकस्त दे दो, उठो, नाकामी को शिकस्त दे दो, उठो, आज इरादा करो, मायूसियों को जमीन के अंदर दफन कर दो। आज उठो, जिस वक्त आप रूहानियत और दुनिया के मैदान में ऐसा मुसम्मम इरादा करके कदम रखेंगे, खुदा शायद है ये ज़माना आपकी तारीफ करेगा, ये ज़माना आपका मजबूर होगा, ये ज़माना आपका मोतरफ होगा। बाले जिब्राइल का शेर है, खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मकामे रंगो बू का राज पा जा। तो आपके अंदर लीडर बैठे हुए हैं, आपके अंदर शायर बैठे हुए मुमकिन है, आपके अंदर मुस्तकबिल के सियासतदान बैठे हुए मुमकिन है आपके अंदर जो है वो तारीख बदलने वाले अजीम इंसान बैठे हुए हों, लेकिन ये इंसान उस वक्त अजमत की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे जब अपने आप को पहचानेंगे। मन अरफा नफ्सहू की सदा सुन के फिर अपने आप को बंदा पहचानता है, फिर अल्लाह की पहचान और मार्फत खुद नसीब होती है। फिर इंसान ज़िंदगी में गरीब होकर भी अमीर होता है। गरीब होकर अमीर होना मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो अल्लामा इकबाल जो है वो आपकी बड़ी रहनुमाई करते हैं, बहुत सारे शायर आपकी बड़ी रहनुमाई करते हैं। अच्छा, आज से एक जुमला अपने ज़हनों पे लिख लें, ये पहला उसूल आज मायूसी के दरवाजे बंद कर दें। इफ़ दे कैन डू, किसी ने कुछ किया, कोई कर सकता है, कर रहा है। इफ़ दे कैन डू, अगर वो कर सकते हैं, आई कैन टू, मैं भी कर सकता हूं। आज से एक काम करें, तमाम डिफ़िकल्टीज़ को तलाक 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 3 दफ़ा दे दें, भेज दें उसे, तमाम डिफ़िकल्टीज़ को तलाक दे दें। कोई मुश्किल नहीं है, इस कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, इस कायनात में कोई कामयाबी ऐसी नहीं है, इस कायनात में कोई राज ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने नामुमकिन बनाया हो। इसलिए जब आप आज डिफ़िकल्टीज़ को साइड पे रख दें, मसलन आप सर्फ पढ़ते हैं, दिमाग कहता है मुश्किल है, मुश्किल को निकाल के बाहर फेंके। आप ना पढ़ते हैं, दिल कहता है, दिमाग कहता है मुश्किल है, मुश्किल को उठा के बाहर फेंके। आज अपनी डिक्शनरी से, अपने दिमाग से डिफ़िकल्टीज़ को तलाक दे के बाहर निकाल दें। पॉसिबिलिटीज़, इम्कानात, उम्मीद को कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह मिले हैं। आपके मैं कर सकता हूँ, मैं ज़माने का एक अजीम आलिम दीन बनूंगा जिसके चलने से, जिसके फिरने से, जिसके बोलने से अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाएगा।